इतनी बात याद रखो, पर्वत के ऊपर पेड़ पे बैठ के चील खीर खाए रही है ना। क्या दीदी तुम ये बताए तो हमने कहोगा। ध्यान देना, बड़ा समझने वाली बात। खीर को खाने दो, इसे आराम से खाए। दूसरी बात पहुंच जाओ, खीर खा रही। जब कौशल्या को खीर नहीं रही तो उसी में तो भाग वितरण किया गया होगा, दूसरे से बची थी। ठीक है, समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उधर बात अभी जन्म में बात आई थी, कवियों ने कल्पना की थी, अपनी अपनी कल्पना की थी कि गौतम ऋषि की पत्नी का नाम था अहिल्या। अभी श्राप लग गया था, अहिल्या पत्थर की हो गई थी और अहिल्या ने अपनी पुत्री अंजना को श्राप दे दिया था। अंजना, मेरी तो शादी हो गई, उम्र हो गई और तू मेरे उदर से जन्म लिया और तब मुझे कलंक लगा है। मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरे कुंवारे में कलंक लगेगा और तू किसी पर पति यानी दूसरे के पति का मुख भी नहीं देखेगी, तब भी तेरे कलंक लग जाएगा। अहिल्या का श्राप था। अब अंजना सोचने लगे, माता ने श्राप तो दे दियो, अब श्राप मोचित करने के लिए कुछ उपाय सोचें। अंजना वहां से चली और जाए के जहां चील खीर खाए रही पर्वत पे, वहीं जाए के पहले भजन करने लगी, भगवान के भजन में लीन हो गई। अपनो श्राप बचाइबे के कारण तपस्या कर रही। अंजना को यह सब पता है कि महाराज दशरथ के यहाँ यज्ञ हुई है, और जब चील को देखा वही कटोरे में खीर खा रही है। अब इधर महाराज दशरथ के यहाँ तीनों रानियों को भी खीर खिलाई गई और जब उस खीर के कुछ कण पर्वत पर गिरे तो अंजना ने सोचा ये तो राजा दशरथ की यज्ञ का प्रसाद है, इसको खाने में कौन सा कलंक लगेगा। अंजना ने भी उसको खा लिया। अब बात को यहीं पे रोकना, तीनों रानियों ने खाया, उधर अंजना ने खाया। अब आगे देखिए, दो प्रमाण हो गए, ये बातें यहीं छोड़ दो। एक बार भस्मासुर बाबा भोलेनाथ की तपस्या कर रहा था। तपस्या करते 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 बाबा भोलेनाथ के तो सीधो देवता दुनिया के अंदर कोई ना है, कोई ना है। और न मानो प्रैक्टिकल करके देख लो, सुबह जाड़े में सवेरे सवेरे 2 बल्टिया पानी अपनी खोपड़ी पे डालो और 1 बल्टिया भरो बाबा भोलेनाथ पे खोपड़ी पे जाके पटक दे, जय भोले, बहुत खुशी। और जब खूब जाड़ो लगा कि आज कैसे जल चढ़ाइया तो ना कौन जरूरी ना है, उठाओ तने मुझ पर पानी मारो, हाथ पांव धो लो, उठाओ बल्टिया, वो जल भोले बाबा खोपड़ी पहुंच दो, जय भोले, खुशी है। इतनो न करे हो तो दूरी से 2 फूल ले वो चढ़ाए दे, बिना नहाए धोए फूल चढ़ाए कि पैर छू ले, जय भोले के तो खुशी। अब इतो न करे हो तो दूरी वही रखे भोले बाबा और दूरी कर दे, जय भोले, तो खुशी। अब भस्मासुर करे तपस्या और भोले बाबा भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए। सीधे कहने लगे, प्रकट भय वत्स, हम तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अति प्रसन्न हैं, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांग सकते हो। भस्मासुर कहने लगे, प्रभु दे जाओ वरदान। बोले हाँ, क्यों नहीं, हम मन इतना तुम वरदान दे रहे हो, अरे मांगो तो। मांगेंगे जब बाबा भोलेनाथ से कहने लगा, तुम पहले विचार करो कि मुझे दे दोगे, मुझे दे दोगे, 3 बार आप त्रिवाचा करो। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, जो मांगोगे वही दूंगा, जो मांगोगे वही दूंगा, जो मांगोगे वही दूंगा, मांगो। भस्मासुर कहने लगे, प्रभु ऐसो करो, यो वरदान चाहिए, हम चाहिए के ऊपर हाथ रखती वो भस्म हो जाए। अब बाबा भोलेनाथ ने आगे पीछे कछु देखो ना, एवं मस्तु वरदान दे दो। सोचा विचारा नहीं, जो वरदान दे दिया। अब सोचन विचारन लगे तो बाबा भोलेनाथ कहने लगे, वत्स, इसका प्रयोग कभी मुझ पे मत करना, यह बात और कह दी। और तब तक देखो कुछ देर बाद उधर से गौरा मैया छाम 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 करत भैया पहलिया बाजे।
अब बड़ो मामला कठिन। भस्मासुर ने देखो जी देखो आए नहीं गौरा मैया ऐसो करो इतो बढ़िया मौका कहाँ मिले। भोले बाबा के ऊपर धरो जे भस्म है गौरा मैया के लिए घरे चलो ट्रैक्टर बोलेरो करीब जरूरत ना हो ये ब्याह ऐसे हुई जे। अब भोले बाबा के ऊपर हाथ रखने के लिए भस्मासुर दौड़ पड़ा दौड़ा। अब भोले बाबा बेचारे क्या करें देखो अब संकट भारी है। आगे आगे भोले बाबा ये सड़क पर भाग जाए भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ा। और संकट जो और रुके नाही घर मां कमलेश। और बड़ा जब संकट जो और रुके नाही घर मां। और आगे आगे शंकर भागे पीछे पीछे भस्मा। आगे आगे शंकर भागे पीछे पीछे अब संकट है बाबा भोलेनाथ के खोपड़ी पे। ऐसे भाग रहे हैं मालूम पड़ रहा कहीं डकैती डाले। तो सोच विचार काम करो ये तो काम काहे करो जो भाग्य में पड़े। और बड़ा जब संकट दो और रुके नहीं घर मां। आगे आगे शंकर भागे पीछे पीछे भस्मा। आगे आगे शंकर भागे पीछे पीछे भस्मा। बाबा भोलेनाथ के ऊपर संकट पड़ा। भस्मासुर हाथ रखने के लिए तैयार हुआ तो बाबा भोलेनाथ भाग खड़े रहे। बाबा भोलेनाथ आगे भाग गए भस्मापुर पीछे दौड़ावे भस्मासुर। अब बाबा भोलेनाथ सोचे कैसे बचाएं क्या करें। अब भागत 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 बाबा भोलेनाथ को कुछ ना दिखाए पर जैसे करिए ना पुरवा मुआ खैया ना है लोगों ने खाले खाले बरुआ निकाल ले कोला बनाए दो। तो भोले बाबा बेचारे वही घुसन लगे। भोले बाबा अंदर घुसे और भस्मासुर टांगे पकड़ के पीछे वही अंदर घुसे बाहर खींचे। बड़ा मामला कठिन। अब सोचें क्या करें। सारे देवता एकत्रित भये और सोचन लगे अगर भोलेनाथ को भस्म हो गए तो मामला गड़बड़ हो जाए तो जल्दी इकट्ठा हो। सब इकट्ठा भय विष्णु भगवान के पास पहुंचे। प्रभु कुछ उपाय करो जैसे भोले बाबा बचे। तो आज विष्णु भगवान ने उपाय किया। यहाँ पे विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण कर रहे हैं। बोले मोहिनी भगवान की। बढ़िया सुंदर मोहिनी रूप धारण किया 16 श्रृंगार किए और गौरा मैया की पायलियन में घुंघरू कम पड़ी थी छम छम कम बोलती थी लेकिन इनकी ज्यादा। और मामला हुमन पे फंसो और साथ में 49,000 पवन गए। अब बस भोले बाबा अंदर घुसे और भस्मासुर बाहर खींचे और तब तक जाए कि मोहिनी भगवान पहुंच गए और भस्मासुर की जरा भी नजर पीछे पड़ी। ए रानी देखो क्योंकि कोई कहावत कहते हैं छोड़ो। जब देखा तो भस्मासुर ने विचार किया ये तो अंतिम सुंदर आए रही यानी गौरव मैया सुंदर। तो बने भोले बाबा को छोड़ो अब ऐसो करो एक तो मौका नहीं करियो अब दूसरो मौका न छोड़ो तो ज्यादा बढ़िया है। जब देखा मोहिनी भगवान पास में खड़े हैं तो भस्मासुर साधे का सीधे कान लगो राजा ए हाँ काम तो ब्याह करियो। हाँ सीधे कह दई क्या हमसे विवाह करोगी। मोहिनी भगवान कहने लगे हाँ लेकिन शर्त एक है। कौन? तुम नाच ले
कह राजा नाच लेते हो? हाँ आओ खा ले। बोले नाच लेते हो? हाँ नाच लेते हैं। तो पहले नाच के दिखाओ और हम तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। आज भस्मासुर मोहिनी भगवान को सामने देख रहा है और जाए स्त्री के पीछे दुनिया में महाभारत भव, राम रावण युद्ध भव, और जितने दुनिया में कत्ल हो रहे आजकल मर्डर हो रहे सब यही में हो रहे। समझो होशियार। अब भस्मासुर क्या करने लगा? मोहिनी भगवान के चक्कर में फंसा है, नाचने लगा है। राजा तो नाच के दिखाओ कैसे नाच लेते। आज भस्मासुर ने डांस करके दिखाया। मोहिनी भगवान कहने लगे ना है भाई काय अब ऐसे ना ऐसे नाचो। तो भस्मासुर दूसरी तरीके से नाचने लगे। कल अब भाई ऐसे ना ऐसे नाचो, तो वैसे नाचने लगो। कल अच्छा एक तरीका से तुम और नाच दो और तुरंत ही तुम पे ब्याह कर लिया। और ब्याह को ना ले दे हो कोई पर 2 बीघा खेत और लिखवाई दे। जब कह दई एक तरीका से और नाचो कैसे? एक सर हाथ अपना सर के ऊपर रखो कलौर, एक रखो कमर पे, फिर नाच के दिखाओ। आए तो ना गोविंद देखा जो भस्मासुर ने एक हाथ सर के ऊपर रखा, एक कमर पे नाच के दिखाया। उसको यही नहीं ख्याल था, स्वयं ही तुरंत भस्म हो गया।